बड़ी खबर आपको देते हैं। आज तक के बाद एक्सक्लूसिव आज तक के पास मौजूद है असद का ऑडियो टेप, जिसके जरिए आप जानेंगे कि किस तरह से बिल्डर को डरा धमकाकर वो पैसों की वसूली करता था। उमेश पाल हत्याकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा आज तक पर अतीक के बेटे असद का सामने आया है। ऑडियो टेप, जेल से एक तरफ पिता अतीक की धमकी और दूसरी तरफ बेटे का एक्शन ग्राउंड पर कैसे चल रहा था। मोहम्मद मुस्लिम से 1 करोड़ रुपए की मांग कैसे की थी असद ने, जिसको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। सुनिए इस ऑडियो टेप को जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव है। हेलो। बोल गए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे वो पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो, अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। साहब वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? असद सीधे मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को धमकी देता हुआ नजर आता है। दूसरा ऑडियो टेप भी हमारे पास है, आपको आगे सुनाएंगे, जिसमें असद सीधे घर पहुंच जाता है और नीचे से फोन कॉल करके धमकी देता है इस शख्स को, और उसके बाद आनंद फानन में यह शख्स 80 लाख रुपए की व्यवस्था करके असद को देता है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ, यह बड़ा खुलासा किया है अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने। दंगल में अपने मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन पहले अरविंद का रुख करते हुए। अरविंद, एक के बाद एक कई ऑडियो टेप आपने दर्शकों के सामने रखे हैं, जिसमें साफ साफ दिखता है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही थी और बाकायदा फोन करके वसूली की जा रही थी। और क्या जानकारी आपके पास है एक्सक्लूसिव जो हमारे दर्शकों तक अरविंद आप पहुंचाना चाहेंगे? नहीं देखिए चित्रा, आपने पहला ऑडियो तो सुनाया ही सुनाया, दूसरा ऑडियो भी जरूर सुनाइएगा। देखिए, एक बड़ा अपराध करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो भी अपराध से ही उगाए जा रहे थे। यानी किसी की हत्या करनी थी तो उसके लिए एक्सटॉर्शन की जरूरत थी, एक्सटॉर्शन के जरिए पैसे कमाए गए। आदेश होता है साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का, वो मैसेज करता है मोहम्मद मुस्लिम को, और पिता बाकायदा धमकी भरा मैसेज करता है और ये लिखता है कि मेरे बेटे न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, सबका हिसाब होगा। और जैसे ही पिता का आदेश होता है, बेटा ग्राउंड पर एक्शन में आ जाता है। पहले कॉल में बाकायदा वो कहता है कि मेरे भाई उमर से पेशी के दौरान मिलो, वो मिलने से इनकार करता है। तो उसके बाद असद मोहम्मद मुस्लिम के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके घर का पूरा हालचाल बताता है, यानी कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश करता है, उसके हर मूवमेंट की जानकारी है। और इस तरह से धमकी दी जाती है, जिसके बाद वो 80 लाख रुपए दे देता है और उसके बाद उस 80 लाख रुपए से पूरी साजिश होती है उमेश पाल की हत्या की। यहाँ इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये वो वक्त था जनवरी 2023 जब ये धमकी दी जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी। उस वक्त तक यूपी पुलिस सख्त हो चुकी थी अतीक अहमद के खिलाफ, ईडी सख्त हो चुकी थी अतीक अहमद के खिलाफ, और बुलडोजर से घर गिराए जा रहे थे। बावजूद इसके कि यूपी में किस तरह से बदमाशों का इनकाउंटर हो रहा है, किस तरीके से सख्त एक्शन ले रहे हैं, अतीक को इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं था। उसे यह लग रहा था कि उसका वक्त जा रहा है, इस वजह से। और मैसेज देखेंगी जो चैट्स, उसमें लिख रहा है कि अभी मेरा वक्त बदला है तो मेरे खिलाफ अरे गहरे लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, लेकिन ये वक्त बदलेगा, सबका हिसाब होगा। तो कहीं न कहीं उमेश पाल की जो हत्या है वो अतीक ने मैसेज देने की कोशिश की थी कि यूपी में सरकार किसी की भी हो, सत्ता उसी की चलेगी। अफसोस इस बात का है कि एक पिता ने अपने बेटे को कातिल बना दिया
और वो मैसेज में लिख भी रहा है कि मेरे बेटे वकील न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल। और हुआ भी यही। अतीक अहमद के बेटे असद ने बकायदा चेस करके गोली मारी और उसके बाद इनकाउंटर में मार गिराया गया। जैसा किया था वैसा ही भरा असद ने, लेकिन एक पिता अपने बेटे से किस तरह का अपराध करवा रहा था, जो ऑडियो मैसेज सामने आए हैं उसके जरिए आप समझ सकते हैं। साबरमती जेल से ही बकायदा वो सिंडिकेट चला रहा था, अपने बेटे को निर्देशित कर रहा था और बेटे जैसा वो बोल रहा था बिल्कुल वैसा ही करते हुए नजर आए। आगे का जो दूसरा ऑडियो है वो भी आप तक सुनाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। अरविंद ओझा जो हमारे संवाददाता इस ऑडियो को लेकर देश तक पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये साजिश जनवरी के महीने में पहले से ही रची जा रही थी।